जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सारे गणी पर। यहाँ पर आपको करवाया जाता है सीटेट का प्रिपरेशन, और अभी जो चल रहा है वो सीटेट 2025 के लिए 500 एमसीक्यू का सीटेट सीडीपी का भंडारा चल रहा है। इस भंडारे में आपको मिलेगा टोटल 500 क्वेश्चन। क्या मिलेगा? 500 क्वेश्चन, वो भी 50 वीडियो में। इस 50 वीडियो में हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा, और 10 क्वेश्चन के लिए करवाने में यह कोशिश की जाएगी कि वो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। ये प्रैक्टिस आपके सीटेट के तैयारी को इन्हेंस करेगा और आपको सीटेट में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। और आई गारंटी इट, मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप सीटेट में जो 1-2 नंबर से आप छूट जाते हैं, अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जिसकी भी सीडीपी मजबूत हो गई उसका सीटेट पास हो गया, और जिसकी सीडीपी कमज़ोर रह गई, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कमज़ोर रह गया, उससे सीटेट निकलने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का दमदार सीरीज, जो 33 सीरीज है, यानी कि 33वां वीडियो है। और 33वां वीडियो को कंप्लीट होते ही आज कंप्लीट हो जाएगा 330 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ये तो सच है कि विकास एक ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। हो सकता है कि किसी में डेवलपमेंट जल्दी हो जाए और किसी में डेवलपमेंट देर से हो जाए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फर्क है। ग्रोथ जो होता है वो फिजिकल होता है, जैसे हाइट का बढ़ना, फाइट का बढ़ना, मोटा होना, लंबा होना, पतला होना। और डेवलपमेंट जो होता है वो विकास होता है। जैसे कि 5 साल के उम्र में आपको इंग्लिश अच्छे से लिखने नहीं आता था, अब 7 साल का जैसे ही 2 साल पार हुआ आपको इंग्लिश लिखने अच्छे से आ गया, ये विकास हुआ। तो डेवलपमेंट जो लोग हैं, डेवलपमेंट जो होता है इंसानों में, वो अलग अलग होता है। तो यह डेवलपमेंट का जो मतलब क्रम है वो किस तरह से है, तो एड़ी से चोटी की ओर, या अव्यवस्थित या अप्रत्याशित, किस तरह का होगा? तो एड़ी से चोटी होगा। क्या होगा? नहीं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो एड़ी से चोटी नहीं होगा, ये ग्रोथ की बात नहीं है, ये ग्रोथ की बात है, डेवलपमेंट की नहीं है। अव्यवस्थित बिल्कुल नहीं होगा, अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होगा। चलिए नेक्स्ट। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल बिल्कुल नहीं। विकास पृथक बिल्कुल नहीं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, समाप्त नहीं होता है, बल्कि विकास जीवन पर्यत्न चलता है। याद रखिएगा, जीवन पर्यत्न, जीवन भर चलता रहता है विकास। जब तक जिंदा रहेगा तब तक डेवलपमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 13। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? कोई व्यक्ति लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है। तो ये है क्या? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण? बताइए चारों में से क्या होगा? देखिए, वातावरण और जन्मजात विशेषता दोनों के कारण। तो दोनों तो नहीं लिखा हुआ है, पहला में सिर्फ वातावरण लिखा है, दूसरे में सिर्फ जन्मजात। अगर दोनों रहता तो सही हो जाता। तो यहाँ फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। आइए, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम में आ गया वही जन्मजात, और वातावरण में आ गया वातावरण। तो यहाँ हो गया आपका 3rd नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली जगह की भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण की, रोमांचकारी, मुख्य या गौण? देखिए, बच्चे के समाजीकरण में गौण भूमिका जो निभाता है वो मीडिया निभाता है और विद्यालय निभाता है। तो यहाँ पर गलत हो गया, रोमांचकारी कुछ होगा नहीं। मुख्य हो सकता हो, कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं, क्योंकि विकास से बच्चे के समाजीकरण में परिवार का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार से ही माँ, पापा, चाचा बोलना सीखता है, या छोटा छोटा जो सिलेबल वाला वर्ड होता है, मम, या पानी को मम बोल देगा। फिर कुछ भी जो छोटा छोटा बोलता है 2-2 वर्ड का, वो आपको समाज में या परिवार में ही रह के सीखता है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है पहला भूमिका निभाता है।
सही रहेगा तो मुख्य हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य। देखिए, जिस परिवार में बच्चा रहेगा उसी परिवार से बच्चा वैसा एक्टिविटी सीखेगा। अगर आप बच्चे के सामने गाली देते हैं तो गाली जरूर सीखेगा। आप बच्चे के सामने आप क्या कीजिए कि जो 1 साल तक का बच्चा है, 1.5 साल तक का बच्चा है, उसके सामने आप जो है उठक बैठक कीजिए। आपको देख करके वो भी उठक बैठक करने लगेगा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उठक बैठक क्यों कर रहे हैं। तो ये बच्चे के समाजीकरण परिवार का मुख्य भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला है, जोड़ा है? सही मिलान वाला, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने योग्य है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। चलिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है? सही मिलान, सही मिलान कौन सा है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि सही मिलान क्या होगा। आया? नहीं आया तो हम बताते हैं, नहीं आया तो हम बताते हैं, बताइए। चलिए, यहाँ पर शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। तर्क करता है बच्चा किशोर अवस्था में, यहाँ पर शैशवावस्था गलत हो गया। औपचारिक संक्रियात्मक मतलब बच्चा अनुकरण करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण और कल्पना नहीं सीखता है, बल्कि बच्चा जो है अभी छोटा है तो कल्पना तो बिल्कुल नहीं सीखता है। तो इस हिसाब से 2 से 5 साल तक का बच्चा हो गया तो सेकंड भी गलत हो गया। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक सोच नहीं सीखता है, नियम नहीं बनाता है पूर्व संक्रियात्मक में, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट आंसर सही है, तो यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 16, यानी कि इस सीरीज का छठा। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यह वह खाली जगह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। बच्ची कह रही है कि मम्मी धूप में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, या फिर पापा से कह रही कि पापा धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। बच्ची का जो समझ है वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है? प्रतीकात्मक विचार का, अहम केंद्रित चिंतन का, कर्मकरण का, या विपर्व्य चिंतन का। देखिए, विपर्व्य चिंतन कुछ होता नहीं है, कार्य कारण होता नहीं है। तो आपको थर्ड फोर्थ मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ऐसे देखिए, अगर होगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं, थर्ड फोर्थ हो सकता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ तो हम भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो हमको भी करना है। चलिए, फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। अहम केंद्रित में बच्चा खुद से बात करता है तो यह भी नहीं होगा। प्रतीकात्मक विचार भी नहीं होगा, प्रतीकात्मक विचार भी नहीं होगा, और हम थर्ड भी बोल दिया नहीं होगा। तो उस हिसाब से प्रतीकात्मक विचार तो होगा ही नहीं। अहम केंद्रित तो खुद से बात करना हो गया, यही होगा, थर्ड होगा, है ना, काज कारण होगा। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्चे काज के बारे में समझ रही है ना, तो काज कारण यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड होगा आंसर, है ना। अब देखिए, सीडीपी में ऐसा कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि मोस्टली सही है और बहुत नियरेस्ट होता है, तो पहले काटना स्टार्ट कीजिए। तो हम तो काट चुके थे थर्ड भी, लेकिन हमको लगा कि फर्स्ट ज़्यादा काटना चाहिए, तो थर्ड उस हिसाब से होगा। ठीक है, आइए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है, बजाय के खाली जगह के। पियाजे, जिन पियाजे कौन है? जिन पियाजे क्या दिया है? कॉग्निशन का थ्योरी। कौन? जिन पियाजे ने कॉग्निशन का थ्योरी दिया। संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी किसने दिया? जिन पियाजे ने दिया। तो पियाजे के अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है, बजाय के। किस में भिन्न होता है? मात्रा में भिन्न होता है, बजाय के प्रकार के। आकार में भिन्न होता है, बजाय के मूर्तपर्कता के। प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है, या आकार और किस्म में भिन्न होता है? जल्दी बताइए भाई लोग, जल्दी कीजिए। थर्ड होगा, प्रकार और मात्रा में भिन्न होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और मात्रा में भिन्न होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में और मात्रा में, दोनों में भिन्न होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता है? सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। देखिए, उपहार तो हम मना किए शुरू से। अब क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आपको हेल्प देना, बेसिक हेल्प, इसमें से कौन सही है? हम पुरस्कार के बारे में हम शुरू से ही मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मूर्त और अमूर्त दोनों पुरस्कार दिया है। तब मूर्त में तो हम आपको तुरंत मना कर दिए हैं कि मूर्त तो देना नहीं है। अमूर्त हो सकता है देंगे। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ पकड़ सको, जैसे एक तो पेन देना, तो एक तो पेन देने के लिए हम मना किए हैं। लेकिन अमूर्त मतलब शाबाशी देना, ताली बजाना, मुस्कुराना, या उसको दुलार से देखना कि वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा किया है, तो ये हो सकता है। लेकिन इस अमूर्त के साथ अमूर्त भी दे दिया, तो उस हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा।
अब फिर भी आप तीनों में से बताइए, कमेंट कर दीजिए ना, कमेंट कीजिए। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण। देखिए प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है दिए बिना, तो यहाँ पर थर्ड भी गलत हो गया। सेकंड, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण तो बिल्कुल नहीं देना, आप 1 से 8 वाले टीचर हैं। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, जी ऐसा आप हेल्प दे सकते हैं स्कैप फोल्डिंग टाइप का, कि थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए और संकेत दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 19 और 20 यानी कि इस सेशन का आपका 9वां और 10वां वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कौन है ये वैगोत्स्की? सामाजिक सिद्धांत है ना, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत जिन्होंने दिया वो है वैगोत्स्की। तो बच्चा वयस्क के बीच जाएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा, तो उस हिसाब से फोर्थ सही होना चाहिए। लेकिन आप लोग बताइए, अनुकरण की बात भी करते हैं या ऐसा बात नहीं है? बताइए तो चारों में से क्या होगा? ये बताइए तो थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए। आप जैसे कमेंट आप कीजिएगा तो हमको भी तो समझ में आएगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो या मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड हो। तो कमेंट करो, अपना कम से कम स्कोर ही कमेंट कर दो, आंसर नहीं कर सकते हो तो कमेंट करो। चलो हम बताते हैं। पुनर्बलन के बारे में वैगोत्स्की कभी नहीं बोले हैं। परिपक्व होने का कोई बात ही नहीं है, जब तक परिपक्व होगा तब तक बच्चा ना सीखेगा, ऐसा थोड़ी है। बच्चा तो जन्म जब से लिया तब से सीखे रहा, पैर फेंकना सीख रहा है, हाथ मोड़ना सीख रहा है, हाथ खोलना सीख रहा है, रोना सीख रहा है, हंसना सीख रहा है, थोड़ा थोड़ा दूसरे लेवल वाला वर्ड बोलना सीख रहा है। तो इस तरह का नहीं, अनुकरण करने से भी है, लेकिन उसमें जो है स्किनर की बात ज़्यादा होती है अनुकरण में, तो यहाँ पर वैगोत्स्की नहीं होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात होती है, वो होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक है, वैगोत्स्की के अनुसार समवयस्क को जो देखेगा बच्चा वो सीखेगा। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। कोलबर्ग जहाँ रहेगा वहाँ नैतिक, फर्स्ट काटो, सेकंड काटो, थर्ड काटो, कोलबर्ग जहाँ रहेगा वहाँ नैतिक। कोलबर्ग में क्या हो जाएगा? नैतिक। तो ये रहा आज का 33 वीडियो। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर सीटेट की प्रिपरेशन में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।